संस्कृत ग्राम होगा। ठीक है, अब आइए राज्य दर्शन की बात करें आपसे। मणिपुर कहाँ चलते हैं? मणिपुर चलते हैं दोस्तों। चलिए मणिपुर साथ में। अगर पूछे मणिपुर जो है दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पर स्थित है मणिपुर। पहली बात तो मणिपुर किस किस से सीमा बनाता है, लिखिएगा। पहला दोस्तों राज्य कौन जिससे मणिपुर सीमा बनाता है, नोट करना। एक तो हो गया नागालैंड। कौन है? नागालैंड से सीमा कौन बनाता है? मणिपुर बनाता है। दूसरा नाम लिखिए दोस्तों आपके मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम से सीमा कौन बनाता है? मणिपुर बनाता है। तीसरा नाम छापे दोस्तों, असम जो है तीसरा नाम हो गया। असम से सीमा कौन बनाता है? मणिपुर बनाता है। देखिए असम है, नागालैंड है और मिजोरम है। और दोस्तों पूछे आपसे इंटरनेशनल सीमा किसके साथ है? म्यांमार। किसके साथ? म्यांमार के साथ में इंटरनेशनल सीमा है। देखिए अगर पूछे म्यांमार दोस्तों, नोट करना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है, इन चारों से सीमा बनाने वाला कौन है देश दोस्तों? ये देश है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार है, इसमें मणिपुर भी शामिल है। ठीक है, तो सीमा बनाने वाले राज्य कौन से? नागालैंड, मिजोरम, असम हो गए और म्यांमार ध्यान रखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई। अगर मुझे मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल दोस्तों इसकी राजधानी हो गई। राज्यपाल पूछे आपसे, L.A. गणेशन इसके राज्यपाल है और मुख्यमंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा ये मणिपुर के दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री है। अभी हाल ही में मणिपुर में दोस्तों इलेक्शन हुए थे, आप भी जानते हो, चुनाव हुए, और कितनी विधानसभा की जो सीट है वो मणिपुर के अंदर है। ध्यान रखिए 60 दोस्तों विधानसभा की सीट जो है ये मणिपुर के अंदर स्थित। फिर नोट करना, मणिपुर के मुख्यमंत्री हाल ही में बने दोस्तों वीरेंद्र सिंह हैं। इलेक्शन हुए थे, विधानसभा के इलेक्शन थे। सीट पूछूं मैं आपसे, 60 जो है दोस्तों 60 सीट कहां पर है? मणिपुर के अंदर स्थित है और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। राज्य पशु दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ का संघाई जो हिरण है, ध्यान रखिएगा, संघाई हिरण, इसे डांसिंग डियर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? इसे डांसिंग डियर कहते हैं। आप पूछोगे डांसिंग डियर क्यों कहते हैं? अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इसे डांसिंग डियर जो है क्यों कहा जाता है। ठीक है, नोट करना, संघाई हिरण को डांसिंग डियर जो है कहा जाता है। आगे देखिए राज्य फूल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सिरऊ लीली दोस्तों पूछे ना आपसे, सिरऊ लीली कहाँ का राजकीय फूल है? मणिपुर दोस्तों, छाप लेना। एक तो राज्य पशु महत्वपूर्ण यहाँ का संघाई हिरण, और एक राज्य फूल दोस्तों महत्वपूर्ण यहाँ का, और वो है सिरऊ लीली। कौन है? सिरऊ लीली। ठीक है, आगे देखिए मणिपुर के कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करूं मैं आपसे। ये तो मुख्यमंत्री हो गए वहां के, मैरी कॉम। एक बार जोरदार तालियां किसके लिए? जोरदार तालियां दोस्तों मैरी कॉम। किसके लिए? भारत की आन बान शान MC मैरी कॉम। नाम ही दोस्तों काफी है। क्या नाम ही काफी है? वैसे दोस्तों आप सभी जानते हो, ये जो आपके आंसू आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये आंसू दोस्तों दुख के नहीं, खुशी के आंसू है। क्या ये आंसू जो दिख रहे हैं आपको, ये खुशी के आंसू हैं। ये वही शेरनी है दोस्तों जिसने हार नहीं मानी। क्या जिसने हार नहीं मानी? शादी के बाद, तो बच्चे होने के बाद दोस्तों भारत को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पदक किसने दिलाया? भारत की शेरनी MC मैरी कॉम ने जिताया दोस्तों। और ध्यान रखना मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली है? ये देखिए तिरंगे पर दोस्तों नाम किसका? मैरी कॉम का। क्या तिरंगे पर नाम किसका? मैरी कॉम का है। इसलिए तिरंगे पर मैं कुछ नहीं लिखूंगा अब दोस्तों, पर नीचे लिख देता हूं, ध्यान रखना। अगर पूछे तो MC मैरी कॉम दोस्तों नोट कीजिएगा, ये कहाँ की रहने वाली है? MC मैरी कॉम ध्यान रखिए ये मणिपुर की दोस्तों रहने वाली है। खेल कौन सा है मुझे नहीं पता कि ये फोटो दोस्तों, ये फोटो है या हकीकत है, पर दोस्तों सच में ये जो चेहरे पर जो आपको खुशी के आंसू है ना, ये आपके चेहरे पर चाहता हूं देखना। क्या ये जो खुशी का आंसू है ये आपके चेहरे पर होना चाहिए। ये जो दर्द जो सहा है, ये जो मेहनत जो की है ना दोस्तों, ये मेहनत जो है वो आपके चेहरे पर नजर आनी चाहिए। और ये जो मेहनत है ना, यही दोस्तों आपके माँ बाप का सपना है। जिस दिन ये खुशी का आंसू आपकी आंखों में आ गया, समझ लीजिए आपने वो कर दिया जिसके लिए आपने जन्म लिया था और जिसके लिए आपके माँ बाप को आप पर गर्व होना चाहिए। ध्यान रखिए MC मैरी कॉम कहाँ की? मणिपुर की है। बॉक्सिंग की दोस्तों आपके खिलाड़ी कौन है? MC मैरी कॉम है। अनब्रेकेबल दोस्तों ध्यान रखिए इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अनब्रेकेबल इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। बॉक्सिंग के दोस्तों खिलाड़ी है कौन? MC मैरी कॉम। दूसरा नाम भी दोस्तों किसी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। जितनी तालियां मैरी कॉम के लिए आपने बजाई थी, उतनी ही तालियां मीराबाई चानू। आप सभी जानते हैं इंडिया का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू। पहली बात तो कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की दोस्तों रहने वाली है। अरे लीपा पोती से दोस्तों फेस नहीं चमकते क्या? लिपस्टिक,
बिंदी, श्रृंगार, ये दोस्तों पाउडर, ये आपके फैशन दोस्तों पाउडर, इनसे फेस नहीं चमकते। फेस दोस्तों आपके, इंसान जब कुछ करता है ना, खूबसूरत अपने आप लगता है। क्या लीपा पोती से फेस नहीं चमकता? ये या देख रहे हो ना जो ये है दोस्तों असली चमक। क्या ये असली चमक है? ये जो पा लिया दोस्तों इन्होंने, जो भारत का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल लेकर आई कहां पर? कॉमनवेल्थ के अंदर, सिल्वर मेडल लेकर आई टोक्यो ओलंपिक के अंदर दोस्तों, ये है असली चमक। क्या ये है असली चमक? लीपा पोती से कुछ नहीं होता है ना। जिस दिन दोस्तों ये वाली चमक आ गई ना, आप अपने आप खूबसूरत लगोगे, ये ध्यान रखिए। मणिपुर दोस्तों मीराबाई चानू, नोट करना, वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, वेट लिफ्टिंग की दोस्तों खिलाड़ी है। टोक्यो ओलंपिक में ध्यान रखिए, टोक्यो ओलंपिक के अंदर दोस्तों भारत को पहला मेडल जिताया किसने? टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को पहला दोस्तों मेडल किसने जिताया? आपके ये इन्होंने जिताया है, सिल्वर मेडल जीत कर लाई दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और नोट करना, कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ध्यान रखिए, गोल्ड मेडल किसने जीता? कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मीराबाई चानू, टोक्यो ओलंपिक में पहला सिल्वर दोस्तों, पहला पदक मीराबाई चानू। नोट करना, टोक्यो ओलंपिक में पहला सिल्वर मीराबाई चानू, कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड दोस्तों, ये ध्यान रखिए मीराबाई चानू। कौन सी कैटेगरी है? 49 किलोग्राम कैटेगरी है, ये आपको थोड़ा नोट करना है। आगे देखिए, मणिपुर के कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण जीआई टैग की बात करूं मैं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? वो है दोस्तों, नोट करना आप सभी, वो है मोरांग। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे मोइरांग फी दोस्तों, इसका जीआई टैग किसके पास है? मणिपुर के पास है ना। इसके अलावा ये नोट करना, काला चावल का जीआई टैग लिखिए, काला चावल का जीआई टैग किसके पास है? काला चावल या दोस्तों चकहाव, क्या काला चावल या चकहाव जो है, इसका जो जीआई टैग है वो मणिपुर के पास में, ये आपको ध्यान रखना है ना। काला चावल या चकहाव का जीआई टैग किसके पास में? मणिपुर के पास में। छाप लीजिए, काला चावल या चकहाव। ये सब लड़कों की है सर, हमारी बहुत बेसिक नीड्स हैं। मूड मैचेस हमारे लीजिए, काला चावल या चकहाव का जीआई टैग मणिपुर के पास में। और गुरुजी पूछे आपसे एक और बताओ, अगर पूछो कचाई लेमन दोस्तों फेस्टिवल, कचाई लेमन का जीआई टैग लिखिए। कचाई जो लेमन है दोस्तों, कचाई जो लेमन है, इस कचाई लेमन का जीआई टैग भी किसके पास में? मणिपुर। ध्यान रखिए, मणिपुर के पास में कचाई लेमन का जीआई टैग। और कचाई लेमन फेस्टिवल जो है, ये भी कहाँ आयोजित होता है? मणिपुर के अंदर आयोजित होता है कचाई लेमन फेस्टिवल। नोट कर लेना, काला चावल चकहाव ये मणिपुर के पास में, और काला चावल दोस्तों, इसके अलावा कचाई लेमन जो जीआई टैग, ये भी किसके पास में? मणिपुर के पास में। कचाई लेमन फेस्टिवल ये भी मणिपुर के अंदर। काबुल लामजाओ, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको संघाई डियर के बारे में बाद में बताऊंगा। देखिए, काबुल लामजाओ की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क लिखिएगा, ये भारत का नहीं पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, लिखिए, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और गुरुजी अगर पूछ ले आपसे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर। कहाँ है? मणिपुर के अंदर दोस्तों। ध्यान रखिए, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। अगर पूछे आपसे यह राष्ट्रीय उद्यान किस झील के ऊपर तैर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, वो झील लिखना दोस्तों आपके लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील है, ध्यान रखिएगा। और पूछे आपसे कि भाई साहब इसे दोस्तों लोकटक झील के ऊपर फुमदी मिलती है। फुमदी, लड़कियां लीपा पोती बंद करें, लड़कों से भी कह रहा हूं, तुम भी कम लीपा पोती नहीं करते भाई साहब। ऐसे बाल सेट करवाओगे, ऐसे सेट करवाओगे, पूछे मत दोस्तों। सैलून वाला भी सोचता है कि पता नहीं भाई साहब लड़की है या लड़का। ऐसे ऐसे दोस्तों, मतलब ये कर दे भाई साहब। कई तो दोस्तों मैंने देखे हैं वो खीरे वीरे लगा करके ऐसे दोस्तों आपके, मतलब वो मालिश सी करवाते रहते हैं। मैं सोचता हूँ ये हो क्या गया देश में भाई साहब। रसगुल्ला पढ़ने की बजाय दोस्तों क्या कर रहा है? पढ़ने की बजाय जो है रसगुल्ला सैलून में बैठा है, आंखें बंद कर रहा है, सो गया रसगुल्ला। कटिंग कराते कराते सो गया रसगुल्ला। रात भर सोना बाबू से बात की दोस्तों, सुबह कटिंग कराने गया क्योंकि मिलने जाना है उसको। अब दोस्तों सैलून वाला बाल काट रहा है और वो आराम से नींद ले रहा है। क्या आराम से नींद ले रहा है? उसे पता ही नहीं उसने क्या काट दिया। फिर दोस्तों भाई साहब एक कटिंग तो दोस्तों इतनी खतरनाक है, उस कटिंग के बारे में दोस्तों, मतलब जब भी मैं देखता हूं ना उस कटिंग को, दिल मेरा खुश हो जाता है। ये वाली जो कटिंग है दोस्तों, ध्यान रखिए, मतलब इसमें दोस्तों आसपास के जितने भी दोस्तों बाल है खोपड़ी में से, मतलब ऐसे दोस्तों
ऐसे केवल ये शुरुआत वाले दोस्तों बाल जो है खड़े हैं भाई साहब, ये है ना, कुछ दोस्तों ऐसे खड़े, क्या कुछ ऐसे खड़े भाई साहब, मतलब दोस्तों इस प्रकार के बाल भाई साहब, क्या बताऊं मैं आपको। ये जो रसगुल्ला है दोस्तों, क्या ये जो रसगुल्ला है दोस्तों, इस रसगुल्ले के ये जो वाले बाल थे ना, जो मैंने आपको बनाए हैं ना, ये भाई साहब कुछ ऐसे बाल है ना, देखें आपने दोस्तों, ऐसे ऐसे दोस्तों आपके बाल खड़े कर लेते हैं वो लोग। इधर वाले सारे बाल मशीन से काट दो, क्या मशीन से काट दो, वो भी सोचता है सैलून वाला इससे बढ़िया गन्ने की मशीन में दे दे, क्या गन्ने की मशीन में डाल दे बाल, अपने आप ठीक हो जाएंगे ना। ये लीजिए भाई साहब, ये रसगुल्ला देखो दोस्तों आप, इसके बाल, ये वाले बाल वालों को तो भाई साहब अवार्ड मिलना चाहिए कोई ना, कोई अवार्ड इन्हें मिलना चाहिए, रसगुल्ले की तरह नजर आते हैं भाई साहब ये ना। वो अरे वो है ना पागल सुल्तान किम जोंग उन वाला, वही दोस्तों वही वाली कटिंग है, वो किम जोंग उन है ना, किम जोंग उन दोस्तों, वही वाली कटिंग है ये, ठीक है, वही वाला रसगुल्ला है। देखिए काबुल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील जो है, क्या लोकटक जो झील है दोस्तों, इस झील के ऊपर ये राष्ट्रीय उद्यान, एक्चुअली में लोकटक झील के ऊपर क्या है दोस्तों, फुमदी मिलती, क्या तो लोकटक झील मान लेते हैं ये वाली झील हो गई, इसके ऊपर दोस्तों क्या है, जो फुमदी है, क्या फुमदी दोस्तों आपकी एक वनस्पति है जो इसके ऊपर पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से मिलती है फुमदी, क्या इस प्रकार से इस झील में फुमदी पाई जाती है। अब ये दोस्तों आपके जो संगाई हिरण है, ये संगाई हिरण क्या करता है, तो संगाई जो हिरण है वो अगर दबाव देगा यहाँ पर खड़ा खड़ा तो नीचे चला जाएगा पानी में, ठीक है। हुआ क्या दोस्तों, वो उछलकर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसे बोलते हैं डांसिंग डियर, क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर दोस्तों। उछल कूद करने वाला डियर कौन सा है, वो है संगाई हिरण। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ध्यान रखिए एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, और लोकटक झील ये भी मणिपुर के अंदर स्थित है। सिंगड़ा बांध ध्यान रखिए, ये भी दोस्तों कहां पर स्थित है, आपके मणिपुर के अंदर है। सिरोही नेशनल पार्क कहां पर है, मणिपुर के अंदर दोस्तों। अगर पूछे आपसे जूकू घाटी, अरे याद है आपको जूकू घाटी, मैंने आपको पढ़ाई थी, याद करो। जूकू घाटी दोस्तों मैं पूछूं आपसे, मणिपुर और नागालैंड के बीच में कौन सी घाटी है, मणिपुर और नागालैंड के बीच में, ध्यान रखिएगा जूकू घाटी स्थित है मणिपुर और नागालैंड के बीच में। और लिखिए दोस्तों इसके अलावा तुजू जो दर्रा है दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, ध्यान रखिए मणिपुर के अंदर है तुजू दर्रा, ये भी आपको छापना है। क्या अगर पूछे जूकू घाटी मणिपुर और दोस्तों नागालैंड, आज बराबर हो गया, लड़की और लड़के दोनों दोस्तों बराबर हो गए, ठीक है। जूकू घाटी मणिपुर और नागालैंड। तुजू दर्रा लिखिए दोस्तों आपके मणिपुर में कौन सा है, तुजू दर्रा। इसके अलावा पूछे आपसे मणिपुर के कुछ महत्वपूर्ण डांस, ध्यान रखिएगा। एक तो मणिपुर की रासलीला फेमस है दोस्तों, इसके अलावा थांगटा नृत्य लिखिएगा, थांगटा क्या है, मणिपुर का दोस्तों लिखिए मार्शल आर्ट, क्या मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा, थांगटा लिखिए, मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है, थांगटा दोस्तों मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा पुंग चोलम दोस्तों, ढोलक जो होती है ना इसे बोलते हैं पुंग चोलम, क्या इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है पुंग चोलम, इसीलिए इस डांस को पुंग चोलम डांस कहा जाता है, ढोलक के साथ में होता है। हर दिन लाखों के कैश, 2 मिनट में विड्रॉल और 0 फ्रॉड की गारंटी। इसीलिए इस डांस को पुंग चोलम डांस कहा जाता है, ढोलक के साथ में होता है। और ये ढोलक दोस्तों आप देखिए, आपको हर किसी के हाथ में ढोलक आपको नजर आएगी, यही है पुंग चोलम। और डांस कहाँ का है, मणिपुर का दोस्तों डांस है पुंग चोलम, तो ध्यान रखिए थांगटा हो गया और पुंग चोलम हो गया मणिपुर का डांस। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित, नोट करना मणिपुर में दोस्तों आपके, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे राष्ट्रीय खेल जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय नोट कर लीजिए, मणिपुर के अंदर स्थित है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बता ही दिया कौन सा दोस्तों, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ, आपके मणिपुर के अंदर। झील की बात करें तो लोकटक झील कहाँ, मणिपुर के अंदर। दर्रे की बात करूं आपसे, तुजू दर्रा कहाँ दोस्तों, मणिपुर के अंदर। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, ये मेरी तरफ से आपके लिए मणिपुर हो गया। आज शाम को 8 बजे तैयार रहना, आज शाम को 8 बजे एक और दोस्तों आपके जो साइंस है, क्या साइंस जो है, साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है वो सब की सब, और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण जो सवाल हैं ये सब दोस्तों मैं आपको आज शाम को 8 बजे ब्रह्मास्त्र जो है दोबारा से आपके सामने आने वाला है। एक तो मैं कल लेकर आया था आपके सामने, और एक दोस्तों फिर आज आपके सामने 8 बजे जो है
साइंस और करंट अफेयर्स का ब्रह्मास्त्र। साइंस के महत्वपूर्ण सवाल और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल जो हैं ब्रह्मास्त्र के रूप में आज शाम को 8 बजे फिर आने वाले, ठीक है। तैयार रहना, आज शाम को 8 बजे फिर नोट कर लेना, आज शाम को 8 बजे साइंस का ब्रह्मास्त्र और करंट अफेयर्स दोनों का ब्रह्मास्त्र जो है एक साथ फिर आएगा आपको आज शाम को 8 बजे, ठीक है। आगे देखिए 15 अगस्त का रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। देखिए एक जो सेल है ना, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए आप, कंफ्यूज मत होना। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये कोई सेल नहीं, क्या कोई सेल नहीं है, ये आपके लिए एक अवसर है। क्या एक अवसर है दोस्तों, बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अवसर है। इसमें 75% से 90% तक की छूट जो है वो आपको इसके अंदर दी गई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उस कोर्स के साथ में आपको लाइव एमसीक्यू जो बैच है ये भी आपको फ्री में उपलब्ध है। लाइव एमसीक्यू बैच जो 22 अगस्त, एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने कोर्स ले लिया, मेरा लाइव एमसीक्यू बैच स्टार्ट नहीं हुआ। 22 अगस्त से स्टार्ट होगा, 40 दिन चलने वाला है, ध्यान रखिएगा। 22 अगस्त से स्टार्ट होगा, 40 दिन चलेगा ये लाइव एमसीक्यू बैच। अलग अलग दोस्तों लाइव एमसीक्यू बैच है, देखिए जैसे हिंदी का अलग है, ध्यान रखना, ये अलग से भी उपलब्ध हैं, अलग से दोस्तों आपके उत्कर्ष के अंदर उपलब्ध, चिंता मत कीजिए। कोई कीमत है इनकी जो आपको चुकानी पड़ेगी, पर इनके साथ में ये वाले जो है दोस्तों आपके लाइव एमसीक्यू बैच जो है इनके साथ में फ्री है। 15 तारीख से स्टार्ट हुआ ये और 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 19 अगस्त, क्या 15 से 19 अगस्त है। अगर देखिए मैं आपसे कभी नहीं कह रहा कि आप कोर्स लीजिए ना, आप जरूरी नहीं दोस्तों, आपको जहां कोर्स लेना है वहां कोर्स लीजिए ना, ये आपके स्व विवेक पर, आपके इस बुद्धि पर डिपेंड करेगा। पर मैं आपसे इतना जरूर कह रहा हूं, उत्कर्ष के मंच पर खड़ा हूं तो मैं यहीं से वादा कर सकता हूं आपसे कि अगर 100% में हमने कहा ना कि हम इस कोर्स में आपको देंगे तो 101% देने की गारंटी मैं आपको देता हूं यहीं से, इसी मंच से। और दोस्तों जितना कंटेंट क्वालिटी के साथ में आपको यहां मिलने वाला है, ये मैं जानता हूं कि दोस्तों ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्वालिटी दोस्तों इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, क्वालिटी की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। ये जो छूट है, ये छूट उनके लिए है जो सच में कोर्स लेना चाहते हैं पर कोई अवसर का वो इंतजार कर रहे थे, ये केवल उनके लिए छूट है। बाकी दोस्तों आप 19 अगस्त के बाद में 20 को ले लेना, 21 को ले लेना, 22 को ले लेना, आपकी जब मर्जी हो तब ले लेना आप, ठीक है। मैं आपसे नहीं कह रहा, पर देखिए बताना बड़ा जरूरी है ना, आप मत समझो कि भाई कि मैं जबरदस्ती आपके साथ करने वाला हूँ। आपकी जब मर्जी हो तब लेना कोर्स, ये छूट केवल 19 तारीख तक है, नोट कर लेना। और एक पॉइंट और लिख लीजिए कि अगर आपको दोस्तों आपके आसपास में कोई, अगर आपके आसपास दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर, ये तो पूरे भारत में कॉमन सर्विस सेंटर 7 लाख दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर हैं। राजस्थान में से ई मित्र होते हैं ना, ऐसे दोस्तों क्या होता है पूरे इंडिया के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर है जहां पर जाके आप फॉर्म भरते हो किसी सरकारी योजना का। इन कॉमन सर्विस सेंटर से अगर आप ये कोर्स खरीदते हो तो 10% की अतिरिक्त छूट जो है ये भी आपको मिलने वाली है। 10% अतिरिक्त छूट है, जो कोर्स है उसका 10% कम और कर लेना, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जिससे कॉमन सर्विस सेंटर जो चला रहे हैं इन्हें थोड़ा मजबूती मिलेगी दोस्तों, और साथ में जो 10% की अतिरिक्त छूट है इसका फायदा भी आप उठाने वाले हो। तो ई मित्र और कॉमन सर्विस सेंटर से 10% की अतिरिक्त छूट आपको 15 से 19 अगस्त तक मिलने वाली है। और कोर्स में दोस्तों 75% से 90% जो भी ऑफ है 15 से 19 तारीख तक रहने वाला है। और मैंने आपको बता दिया आज शाम को 8 बजे भी आपकी क्लास रहने वाली है, तैयार रहिएगा। समझ गए अब बात को? रसगुल्ली आज छिड़ गई, कोई बात नहीं, तुझसे चिड़ी है रसगुल्ली, मुझसे नहीं चिड़ी, ठीक है। विभाजन विभीषिका स्मृति जो दिवस है, हाँ हमारी रसगुल्ली दोस्तों नहीं लगाती, हमारी जो रसगुल्ली है ध्यान रखिएगा वो लीपा पोती नहीं करती। क्या वो लीपा पोती नहीं करती? वो बहुत पढ़ती है। क्या लीपा पोती नहीं करती दोस्तों, बहुत पढ़ने वाली बच्चियां हैं दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत पढ़ने वाली बच्चियां हैं। असली कसूर तुम्हारा है रसगुल्लो असली कसूर जो है ना, अरे रामफलो तुम्हारा है, ठीक है, रामफल है हमारा रसगुल्ला। ये भाई साहब सैलून में बैठा रहता है 2 घंटे, असली समस्या तुझ में है, रामफल तुझ में है समस्या। रसगुल्ली तो हमारी बेचारी बहुत खुश है, लीपापोती करती नहीं है दोस्तों, पढ़ने वाली बच्ची है हमारी, प्यारी सी बच्ची है। असली समस्या रामफल तेरे अंदर है। हाँ ये डोपा जो कमेंट कर रहा है ना, इसके अंदर समस्या है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ध्यान रखिए 14 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी।
दुनिया का सबसे ऊंचा पुल के गोल्डन जॉइंट दोस्तों, मुझे लगता है जो जो दोस्तों पुरुष है ना, मतलब जो लड़के, उनका जन्म पता किस लिए हुआ है? लड़कों का दोस्तों जन्म हुआ है चक्की से आटा लाने के लिए। चक्की से आटा लिया भाई साहब, हाँ, ये घर में दोस्तों नमक खत्म हो गया, नमक चीनी चाय, आधी जिंदगी दोस्तों इसी में निकल जाती है ना। चक्की जाके आटे ले, ये चक्की से दोस्तों आटा वाला सिस्टम पता नहीं भाई साहब किसने बनाया था। चक्की से आटा लिया, नमक खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, चाय खत्म हो गई, ये लिया, बंदर आगे छत पे, क्या बंदर आगे छत पे, इन बंदरों को भगा के भाई साहब अब दोस्तों बंदर हमसे मिलने आया, हम कैसे भगाएं इसको ना, ये बड़ी समस्या भाई साहब बहुत बड़ी है। आधे लड़के जो है 50% लड़कों की जिंदगी जो है वो इसी में निकल जाती है। चक्की से आटा लिया, नमक चीनी चाय खत्म हो गई वो लिया, और बंदर भगा के छत पे जाकर के आधी जिंदगी दोस्तों इसी में निकल गई है ना। ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल दोस्तों कहां पर? चिनाब, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। रामसर स्थल 11 और जुड़ चुके हैं, 75 ऑप्शन नंबर डी। लेंगिया हैनिपा दोस्तों वायरस है चाइना चमगादड़ के अंदर। झुंझुनवाला का निधन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 कारोबारी बिजनेसमैन, ठीक है। आगे देखिएगा, कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, लिस्बन ट्राइनले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई कौन बनी है? बांग्लादेश की तबस्सुम दोस्तों पहली दक्षिण एशियाई बन चुकी है। दोस्तों 11 लाख रुपए 5 महीने में अपने रुपए को काम पर लगा बनी है बांग्लादेश की तबस्सुम दोस्तों पहली